कि कोई हमारी मदद करे, भी हमारा कोई हेल्प करो, भी हमारे बच्चे बाहर निकालो। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब उनकी आप कैसी आर्थिक स्थिति है? भाई साहब कई तो ऐसे हैं कि जिन लोगों के पास एक मरला भी जिसे कहते हैं ना वो भी नहीं है, दिहाड़ी करके भी काम चलाते हैं। एक हमारे बलकार सिंह जो बचित्र सिंह भाई हैं, उनके पिताजी बुजुर्ग हैं और उनके 2 बेटे हैं। वो बचित्र सिंह ही कमाने वाला था, तो वो भी अंदर बंद है। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है ही नहीं है कि वो मुकदमा लड़ सकें, ना वो मुकदमों में कभी पड़े हुए थे। इसमें जब ये तय हुआ था हमारा 4 तारीख को टिकैत साहब ने जब करवाया था फैसला ये भी किसानों के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, कोई किसान नहीं पकड़ा जाएगा, तो भाई क्या वो समझौता कैसे टूट गया? किसानों को क्यों गिरफ्तारियाँ किसानों की होने लग गई? टिकैत साहब इस बात पे हमें जवाब दें। टिकैत साहब के जिलाध्यक्ष को मैंने फ़ोन करके पूछा भी, हाँ जी इन 12 किसानों को बताइए आपने क्या किया। आशीष मिश्रा की तो भाई बेल होगी 2 महीने में। 5000 पन्ने की चार्जशीट तैयार करके SIT ने दे दी और 307 के मुकदमे में तेजेंद्र सिंह विर्क हमारे जो हैं वो बयान देने जाते हैं, उनका बयान नहीं होता। क्यों? क्योंकि 307 में वो मुख्य गवाह है, जिंदा जागता गवाह है, ठीक है, उसका उन्होंने वे बयान नहीं दर्ज करवाया। और जो मुख्यतः आए हैं यहाँ पे, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं वो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है और उनको मदद की ज़रूरत है। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की क्या भूमिका है? क्या वो मदद नहीं कर रहा है उन लोगों की? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई चुनाव लड़ रहा है, उसको इससे क्या मतलब है? संयुक्त किसान मोर्चा तो संयुक्त किसान मोर्चा रह कहाँ गया? वो तो एक राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन वहाँ पे जो है टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी, वो तो हैं वहाँ पे और वो उनका एरिया है, तो उन्होंने अपने एरिया में क्या किया? क्या उनकी मतलब प्रतिक्रिया रही? जी, प्रतिक्रिया रहनी क्या है? 19 तारीख को आए, हंगामा ना हो भाई, किसान हंगामा ना कहीं खड़ा कर दें। आए और चाल में जालसाजी करके किसानों के साथ। तो हमारे ये भाई सतनाम सिंह जी गए हुए थे आवाज़ उठाने, पटियाला से थे हमारे भाई, इनको जेल में बंद करवा देने लगे थे। वो तो दलजीत सिंह के चाचा जी ने सीधा उनको कहा कि भाई हम जाके DC ऑफिस में धरना दे देंगे, नहीं तो मेरे भाई आज सतनाम ये बंद होते। मैं तो यहाँ पे इस उम्मीद से आया हूँ कि उन 13 किसानों को हमें रिहा करवाना है किसी भी हालत में। कृपया करके मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ आप लोग, आपके संगठन से ये उम्मीद लेके कि आप आज भी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हो, ये आंदोलन कर रहे हो। तो मुझे किसी जत्थेबंदी जो 22 जत्थेबंदियाँ हैं, इनसे कोई किसी से उम्मीद ही नहीं थी। मुझे अब उम्मीद कोई जगी है, तो अगर जगी है तो आपसे ही जगी है कि आप ही हम लोगों को जो मेरे साथ चल के मेरे कहने पे उनको रिहा करवाएंगे। तो मेन जो उम्मीद जगी है वो है संघर्षशील लोगों, जो किसान है, जो आम किसान है, संघर्ष में है, संघर्षरत है, उससे आपको उम्मीद जगी है। और यही उम्मीद हम आप लोगों से भी करते हैं कि आप भी जहाँ पे भी गरीब जो फंसे हुए हैं 13 लोग, वो गरीब लोग हैं और उनकी मदद आप ही लोग करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे परमात्मा का रूप लेके आए हैं और आपकी मदद चाहिए इसमें। तो आप शेयर भी कीजिए बात को और फैलाइए भी, और विर्क साहब से और बातें करते हैं। आप बताइएगा। ये मैं जो 13 किसान हैं ना, जो हमारे लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो बंद हैं, मैं उनके परिवारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं संदीप विर्क, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ये होगा, डाल देंगे, आप मुझसे संपर्क करिए। सतनाम सिंह जी का भी नंबर होगा, संपर्क करिए। हम आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 98 380 28 304, 98 380 28 304 जी, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे कॉल करके यहाँ व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ पे आप मुझे कर सकते हैं मेरे से बात। मैं आपको यही आश्वासन दिलाता हूँ कि भी आपकी हर संभव मदद अगर कोई कर सकता है, तो मैं इतनी दूर चल के, मुझे आप लोगों का 13-12 किसानों का दुख है, तो मैं अकेला इसलिए यहाँ पे इस संगठन के पास आया हूँ जो आज भी कायम है टिकरी बॉर्डर पे। ये देख लीजिए, इनका टेंट है, ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ है। MSP की भी लड़ाई ये लड़ रहे हैं,
32 जथेबंदियाँ सारी की सारी पल्ला झाड़ के निकल गई भाई। टिकैत साहब भी यहाँ पे अपना झाड़ू पोछा मार के निकल गए। ना MSP पे कमेटी बनी, ना भाई कानून पे बनी, ना किसानों से भाई किसानों के ट्रैक्टर छूटे, ना किसानों के केस वापस हुए। भाई उम्मीद तो मुझे अगर है अगर किसी से तो भाई अब इन भाइयों से, इन ताऊ जी से है कि भी ये हमारी हर संभव मदद करेंगे। बाकी लखीमपुर के जितने भी मेरे भाई हैं जिनके भी बहन भाई फंसे हुए हैं ना, भाई जी हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप लोग कृपया करके हम लोगों से संपर्क करें। हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते, सिर्फ आप आके वकालतनामे पे साइन करिए हमारे साथ आके सुप्रीम कोर्ट में। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई जो हैं वो बाहर आ जाएं, क्योंकि वो निर्दोष है, उनका कोई कसूर नहीं है। जो बेकसूर इंसान होता है ना, उस जो जेल में हो तो उसको दर्द होता है बंदे का कि हाँ भाई यार मैंने ये काम किया नहीं, मैं बिन वजह की सज़ा काट रहा हूँ। अगर किसी ने जुर्म किया होता है ना, वो अंदर जेल में होता है, तो ये है कि उसको होता है हाँ भी मैंने ये काम किया है तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ भाई। लेकिन कुल मिला के मुझे ये दुख था, तो मैं इतनी दूर से इनसे मिलने आया हूँ। तो मुझे उम्मीद भी जगी है कि हाँ मुझे ये संगठन हर मेरी बात मान के हमारा साथ देंगे जरूर। तो सभी जो है भाई ध्यान दें कि आप सबकी जो है साझा शक्ति है और सभी मिल के काम कीजिएगा। और आप जो है आप भी जैसे ये हरियाणा के लोग हमेशा से साथ रहे हैं। टिकैत साहब की भी जो बात हुई थी वहाँ पे भी जब उनके आंसू आए थे तो हरियाणा के लोग हमेशा आगे पहुँचे थे। तो ये जो भाईचारे की भावना है ये एक बल है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे, कितना सहयोग हरियाणा से मिलेगा लखीमपुर खीरी के किसान भाइयों को जो कि फंसे हुए हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, और जो उनके बारे में देखो परिचय भी दीजिएगा अपना। मेरा नाम राजेंद्र संगवान, गांव कोड़ा। हाँ जी भाई, हम उन भाइयों का इतना सहयोग कर सकते हैं, उनको इतनी मदद कर सकते हैं, लेकिन पाया बद उनने थोड़ा अपने आप होना पड़ेगा। पाया बद तो थोड़ा खड़ा उनने होना पड़ेगा जरूरी। भाई वह 10 तक तो करें, बाकी तो हमको मोड़ांगे काम ने, फिर बाकी काम न था हमको मोड़ा है, कुकर को मुड़ना है। तो हरियाणा के भाई साथ में रहेंगे सभी, बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेंगे। बिल्कुल टाइम टू टाइम जो होता है हम वही प्रोग्राम करेंगे। अच्छा जी, धनखड़ साहब आप जो है 1 मिनट में बताइएगा कि यहाँ पे जो है यहाँ के किसान भाई हर प्रदीप धनखड़ जी यहाँ पे लगातार आप संघर्ष में हैं और संघर्षरत हैं, और संदीप भाई भी हैं, संदीप शास्त्री भी हमारे साथ में। तो आप लोग जो हैं क्या इसके लिए पहले भी गए हैं हमारे जो है सतनाम भाई, आगे किस तरह से सहयोग देंगे और क्या आगे की रणनीति रहेगी? भाई इतनी दूर से आए हैं लखीमपुर से, ना दर्द लखीमपुर का अलग है, ना हरियाणा के किसानों का अलग है, ना किसी और का है। यहाँ आगे वे 12 किसान साथी पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे थे। वो हर संभव कोशिश करेंगे जो उन साथियों का दर्द बांटने का। और हम तो एक बात सुनते आए हैं अपने बड़ों से कि जब अतिथि हमारा भगवान का रूप होता है, अगर उत्तराखंड से कोई, उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर से आवाज़ आई है ना, तो हम उस संकल्प को पूरा करेंगे जो हमने एक बार कह दिया कि 12 साथी को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई दीवार बन के आता है, चाहे कोई, हम XYZ बात वो नहीं करेंगे, अगर कोई दीवार बनेगी उस दीवार से भी टकराएंगे। तो बिल्कुल जो टैनी के साथ बहुत लोग हो सकते पैसे वालों के साथ, लेकिन जो